अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है लारावेल की लेक्चर सीरीज हमारे पास चल रही है और पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था हाउ टू इमेज अपलोड। ठीक है, मतलब इमेज अपलोड किस तरह से हम कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर लारावेल को यूज करके। तो अपलोडिंग का काम तो हमने देख लिया था, इमेज अपलोडिंग का काम हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अगर किसी ने इमेज अपलोडिंग का पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसके दो पार्ट्स हैं, वो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो पहले आप वो देख लो, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इमेज को रिट्रीव किस तरह से करते हैं अपने डेटाबेस में से, और व्यू के अंदर उस इमेज को हम डिस्प्ले करवाएंगे जो हम डेटाबेस से फेच करवाएंगे। तो हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे गूगल क्रोम में। मैं आपको पिछले लेक्चर में हमने जो काम किया था उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो हमने एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया था। ठीक है, इसमें स्टूडेंट का हम नाम ले रहे थे और स्टूडेंट की पिक्चर ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट लेता हूँ अनस। ठीक है, और पिक्चर हम यहाँ पे कोई भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर्स यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक लाइट हाउस की एक पिक्चर है, इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसको अपलोड करते हैं। अच्छा, एक बात याद रहे, मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे इमेज के ऊपर वैलिडेशन भी लगाई हुई है। ठीक है, कि हमारी इमेज एक तो रिक्वायर्ड है, मतलब इमेज का ये जो चूज फाइल है वो आप एम्प्टी छोड़ के सबमिट नहीं कर सकते। दूसरा, इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए, ये भी वैलिडेशन हमने लगाई थी। और 3 फॉर्मेट हमने देखे थे, जेपीजी, पीएनजी और जेपीईजी। इसके अलावा आप कोई चौथा फॉर्मेट इसके अंदर अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो अपलोड हो गई इमेज, और मैंने आपको बताया था, ये लास्ट क्लास में हमने किया था, कि जो इमेज आप अपलोड करोगे वो नीचे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब आपको अपना डेटाबेस दिखाता हूँ। इसके अंदर हमने ये चौथी इमेज यहाँ पे अपलोड की है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखो मैं स्टूडेंट्स, देखो इमेज अपलोड डीबी है ये, इसके अंदर स्टूडेंट्स का टेबल आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पे देखो ये चौथी रो इंसर्ट हो गई अनस की। और यहाँ पे देखो ये हमारी इमेज थी लाइट हाउस, और ये स्टोर कहाँ पे हो रही है हमारे प्रोजेक्ट में, इमेजेस के फोल्डर में। और इमेजेस का फोल्डर कहाँ पे मौजूद है, एसेट्स में, और एसेट्स कहाँ पे मौजूद है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अब यहीं से हमें डेटा इसका रिट्रीव करना है अपने एक व्यू के अंदर। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, ये सारा हमने कोड किया था। ठीक है, हम चलते हैं अपने होम कंट्रोलर में। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक व्यू बनाता हूँ। ठीक है, देखो ये हमने स्टोर वाला काम किया था इस फंक्शन के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने काम किया था। तो देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, एक न्यू फंक्शन बिल्कुल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन का हम नाम रखेंगे शो इमेज। ठीक है, आप नाम कोई भी रख सकते हो, मैंने इसका नाम रखा शो इमेज। और देखो जब भी इस फंक्शन को रिट्रीव किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, तो ये एक व्यू में जाएगा। ठीक है, और वो व्यू कहाँ पे होगा, होम फोल्डर के अंदर मैं अभी एक व्यू बनाऊंगा जिसका नाम क्या होगा, शो इमेज। मतलब जब भी मैं इस फंक्शन को एक्सेस करूंगा तो ये वाला व्यू हमें रिटर्न हो जाएगा। और देखो इस व्यू में ना मुझे डेटा भेजना है। कौन सा डेटा? जो मेरा डेटाबेस के अंदर टेबल है उसका डेटा मुझे इस व्यू के अंदर पास करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ डेटा। और हमारी मॉडल क्लास का नाम क्या था जो बाइंड हुई हुई है हमारे डेटाबेस टेबल के साथ, उसका नाम था स्टूडेंट। देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, स्टूडेंट मॉडल क्लास है। ठीक है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पे देखो इस स्टूडेंट का नाम हम पेस्ट करते हैं, और इसके साथ हम एक मेथड यहाँ पे कॉल करते हैं जिसका नाम है ऑल। ठीक है, ये ऑल मेथड क्या करेगा, इस स्टूडेंट के अंदर, इस टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं वो सारी रोज कहाँ पे पास कर देगा, डेटा के वेरिएबल में पास कर देगा। और ऑल मेथड एक और काम करता है, ये जो भी डेटा लेगा स्टूडेंट के मॉडल क्लास में से वो एरे में कन्वर्ट करके उसको पास करेगा हमारे इस डेटा के वेरिएबल में। और अब यही डेटा का वेरिएबल मुझे अपने इस व्यू के अंदर पास करना है। कैसे पास करूंगा, देखो ये जो व्यू का फंक्शन है, ठीक है, रिटर्न के बाद ये जो मैंने व्यू लिखा है, ठीक है, इसके फंक्शन में जो पहला पैरामीटर है वो तो हमारा व्यू है। उसके बाद इसके सेकंड पैरामीटर में, ठीक है, कॉमा लगाते हैं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है कॉम्पैक्ट, और इसके अंदर मैं ये वाला वेरिएबल यहाँ पे पास कर दूंगा। कौन सा वेरिएबल? जिसका क्या नाम है, डेटा। तो डेटा करके मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। और याद रहे, कॉम्पैक्ट में जब भी आप वेरिएबल पास करते हो तो आप यहाँ पे डॉलर नहीं लगाते। ठीक है, जिस तरह यहाँ देखो जब मैंने वेरिएबल बनाया था यहाँ पे डॉलर मैंने लगाया है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने डॉलर नहीं लगाया। तो इसी तरह से कॉम्पैक्ट फंक्शन के थ्रू आपने ये वेरिएबल पास करना है अपने व्यू में। ठीक है, अब इसी वेरिएबल को हम एक्सेस करते हैं अपने व्यू में।
तो सबसे पहले मैं ये वाला व्यू बना लेता हूँ शो इमेज, क्योंकि ये वाला व्यू अभी मौजूद नहीं है। और ये मुझे कहाँ बनाना है, होम के फोल्डर में। और होम का फोल्डर कहाँ मौजूद है, व्यूज के फोल्डर में। और व्यूज का फोल्डर कहाँ होता है, रिसोर्सेज के फोल्डर में। ठीक है, तो देखो अपने यहाँ पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे रिसोर्सेज का फोल्डर आपको नजर आएगा। ठीक है, देखो ये रिसोर्सेज का फोल्डर आपको नजर आ रहा है, इसमें व्यूज का फोल्डर है, होम का फोल्डर है। होम के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे गए, और इसका मैं नाम रखता हूँ, इस व्यू का नाम रखता हूँ शो इमेज, और आगे एक्सटेंशन लगा देंगे .blade.php। ठीक है, एंटर करते हैं। तो देखो ये वाला व्यू बन गया। देखो ये व्यू बिल्कुल खाली है, इसके अंदर सबसे पहले वो जो HTML का बेसिक कोड होता है वो हम जनरेट कर देते हैं। यहाँ पे HTML:5 लिख के एंटर किया, तो देखो ये बेसिक कोड आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब वो जो सारा डेटा है, ठीक है, टेबल का जो मैं डिस्प्ले करवाऊंगा, वो टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल का टैग यूज करता हूँ। ठीक है, टेबल का टैग यूज करते हैं, और इस टेबल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए मैं बॉर्डर का एट्रीब्यूट यहाँ पे दे देता हूँ, और बॉर्डर को विड्थ यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2। ठीक है, अब सबसे पहली रो मुझे इसके अंदर बनानी है, तो TR का यहाँ पे मैं टैग यूज करता हूँ, और इसके अंदर मैं TH कितने बनाऊंगा, देखो मैं आपको अपना टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मैं कहता हूँ मुझे ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट इमेज, इन तीनों कॉलम्स को एक्सेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 TH बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ ID। ठीक है, ID के बाद मैं यहाँ पे इसी TH को कॉपी करता हूँ इसी रो के अंदर, फिर मैं कहता हूँ स्टूडेंट का नाम, और तीसरा यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ, और मैं इसको कह देता हूँ स्टूडेंट की इमेज। सही है, तो ये तो कॉलम हो गए, और ये 3 कॉलम मैंने दे दिए इस एक ही रो के अंदर। और अब मैं एक यहाँ पे फॉर ईच लूप स्टार्ट करूंगा, क्योंकि फॉर ईच लूप ही हमारा डेटा एक्सेस करेगा। और फॉर ईच लूप हमारा डेटा कहाँ से एक्सेस करेगा, ये देखो, ये जो मैंने अपने होम कंट्रोलर के अंदर स्टूडेंट का सारा डेटा गेट किया था डेटा के वेरिएबल में, और यही डेटा का वेरिएबल मैंने पास किया अपने शो इमेज वाले व्यू में। तो इसी डेटा के वेरिएबल के थ्रू मैं डेटा एक्सेस करूंगा अपने फॉर ईच लूप में। तो देखो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैं फॉर ईच लूप स्टार्ट करता हूँ, और इसको हाथ के हाथ नीचे यहाँ पे एंड भी कर देते हैं, एंड फॉर ईच। ठीक है, और अब फॉर ईच के अंदर यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे वो जो एरे आ रहा है मेरे कंट्रोलर से, उसका नाम क्या है, डेटा। और यहाँ पे आके मैं एज का कीवर्ड यहाँ पे यूज करूंगा, और एक मैं वेरिएबल यहाँ पे बना देता हूँ आइटम। ठीक है, सही। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, डेटा के अंदर मतलब हमारे पास तकरीबन 4 रोज मौजूद है हमारे टेबल के अंदर, तो वो चारों जो रोज हैं वो यहाँ आ जाएंगी, और वो रो 1 बाय 1 करके इस आइटम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, और अब देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे TR का एक टैग बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं TD ओपन करता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो आइटम है हमारे पास, इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे ये डबल कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, और इसको एक्सेस करते हैं आइटम को। और इसमें से सबसे पहले मैं कौन सा कॉलम एक्सेस करता हूँ, ID वाला। इसका मतलब कि भाई देखो हमारे डेटाबेस के अंदर सबसे पहली रो कौन सी है, आदिल की। ठीक है, आदिल की ID क्या है, 1 है, आदिल का नाम है, और आदिल की यहाँ पे इमेज है। तो वो आदिल वाली रो आ जाएगी यहाँ पे आइटम के वेरिएबल में, और आदिल की ID मैं यहाँ डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आदिल का ये जो नेम है, ठीक है, और उस कॉलम का नाम क्या है, उस कॉलम का नाम आप देख लो, स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और फिर देखो आदिल की इमेज है, ठीक है, स्टूडेंट इमेज। ठीक है, तो ये मैं कैसे डिस्प्ले करवाऊंगा, देखना, मैं यहाँ पे TD ओपन करता हूँ, और TD के अंदर मैं इमेज ओपन करता हूँ। ठीक है, मतलब इमेज का टैग ओपन करता हूँ, और यहाँ पे देखो SRC के अंदर, यहाँ पे देखो मैं क्या काम करता हूँ, मैं पहले ये डबल कर्ली ब्रैकेट ऑन करूंगा, ऑफ करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक मेथड यूज करता हूं जिसका नाम है एसिट। ठीक है, ठीक है, इसके थ्रू मैं अपने इमेज को यहाँ पे गेट करता हूं, और यहाँ पे मैं कहता हूं आइटम। ठीक है, और हमारे वो जो इमेज का पाथ वाला कॉलम था उसका नाम क्या है, देखो स्टूडेंट इमेज। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, चाहिए, तो आप समझ लो हमारे पास 4 रोज हैं, तो ये फॉर ईच लूप 4 दफा चलेगा, और 4 स्टूडेंट्स की ID, स्टूडेंट नेम और उनकी इमेजेस वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा देगा। और देखो इमेज को एक्सेस किस तरह से करना है, एसिट, एसिट का फंक्शन आपने यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो इमेजेस वो पिक करेगा, वो कहां से करेगा, मैंने आपको बताया था। देखो हमारे पास यहाँ पे पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर हमने सारी इमेजेस स्टोर की हुई हैं। देखो पब्लिक के अंदर एसिड्स का फोल्डर है, एसिड्स के अंदर इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर हम अपनी सारी इमेजेस यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे इन पिक्चर्स को पिक करना है तो आपको यहाँ पे एसिड का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आके मैं हाइट, इमेज की हाइट और विड्थ भी यहाँ पे सेट करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 100 इसकी हाइट होगी। ठीक है,
और 100 ही मैं कह देता हूं कि इसकी विड्थ होगी, ठीक है। और ये जो बाकी के एट्रीब्यूट्स हैं इनकी जरूरत हमें फिलहाल नहीं है, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। और अब देखो, अब ये वाला व्यू एक्सेस कैसे होगा, ठीक है। देखो ये वाला व्यू तो मैंने बना लिया, लेकिन इस व्यू को हम देखेंगे कैसे। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। मैं इसका हम चलते हैं रूट्स में, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको रूट्स नजर आ रहा होगा, ये फोल्डर, इसको आप एक्सेस करो। इसमें आपने web.php फाइल पे जाना है और यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, गेट वाली, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे URL में कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल इमेज, ठीक है, या मैं इसको कर देता हूँ शो इमेज, उसी तरह जो हमने नाम रखा है उसका शो इमेज। इसका रूट बना रहा हूँ और जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये कौन से कंट्रोलर के कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, शो इमेज वाले फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो अब ये जो रूट है, ठीक है, इसको हम अपने ब्राउजर पे एक्सेस करते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ आता हूँ और इसके आगे मैं ये वाला रूट लगा देता हूँ शो इमेज, और यहाँ पे आके एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी इमेजेस बिल्कुल सही तरह से डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो ये आदिल की इमेज सही तरह से फैच नहीं हो रही, ठीक है। उसकी क्या वजह है इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इमेजेस के बाद यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये इशू हुआ था जब हम इमेज अपलोड कर रहे थे, लेकिन हमने इस इशू को वहीं पे सॉल्व कर लिया था। लेकिन यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा हुआ, तो मैं एडिट पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं इमेजेस के आगे, हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं इसको, ठीक है। और यहीं पे इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये वाली इमेज फैच हो सके यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा देखो, इमेज अभी भी यहाँ पे फेच नहीं हो रही, ठीक है। उसकी वजह क्या हो सकती है, हम यहाँ पे चलते हैं, इमेजेस का फोल्डर हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो पब्लिक के अंदर ये एसेट्स आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर इमेजेस हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा पाथ का इशू हुआ था जब हम इमेज अपलोड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे सेट नहीं किया था। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसका पाथ मैं रीनेम कर देता हूँ, मैं यहाँ से ये इमेजेस हटा देता हूँ, ठीक है, इमेजेस हटा देता हूँ। और jellyfish.jpg, मतलब देखो अब हमारा पाथ किस तरह से बनेगा, पब्लिक, पब्लिक के अंदर एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर ये वाली फाइल jellyfish.jpg। अब यही पाथ हमारे डेटाबेस में स्टोर है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। यहाँ पे देखो पब्लिक है, एसेट्स है, इमेजेस है और जेलीफिश, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो अब ये एक्सेस हो गई है, ठीक है। मतलब अब ये बिल्कुल सही तरह से एक्सेस हो रही है, बस वो थोड़ा सा पाथ का इशू था, वो यहाँ पे अब रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। बाकी जितनी भी इमेजेस मैंने अपलोड की हैं, देखो बिल्कुल सही तरह से वो यहाँ पे अपलोड हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मैं चाह रहा हूँ, देखो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करूंगा ना, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इस वाले, ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला व्यू, वो ऑटोमेटिकली इस व्यू पे आ जाए, ताकि जो इमेज मैंने अपलोड की है वो मुझे सारी इमेजेस के साथ यहाँ पे नजर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, अपने कंट्रोलर में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये अभी कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा था, वापस इमेज अपलोड वाले फॉर्म पे ही रिडायरेक्ट हो रहा था, विद एक मैसेज के रिडायरेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट करता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई जैसे ही इमेज अपलोड होगी तो रिटर्न कहाँ पे होना है, देखो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट के साथ मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है एक्शन, ठीक है। और एक्शन के अंदर मैं डेटा किस तरह से पास करूंगा, देखो जिस तरह हम अपने रूट में पास करते हैं, ठीक है। देखो मैं अपने रूट में चलता हूँ, मैं ये वाला रूट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला रूट यहाँ से कॉपी किया और यही रूट मैं पास कर देता हूँ अपने इस एक्शन में, ठीक है, इस तरह से। सही है, मतलब मैं कह रहा हूं कि जैसे ही इमेज अपलोड हो जाएगी तो आपने उसको रिडायरेक्ट कर देना है, कौन से एक्शन मेथड में, मतलब कौन से फंक्शन में, होम कंट्रोलर के शो इमेज वाले फंक्शन में आपने इसको रिडायरेक्ट करवा देना है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, जब हम इमेज इंसर्ट कर रहे थे तो इमेज इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे वो इमेज हम डिस्प्ले भी करवा रहे थे अपने फॉर्म के नीचे, ठीक है। देखो मेरा फॉर्म एंड हो रहा है, उसके नीचे हम इमेज भी डिस्प्ले करवा रहे थे। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूं, ठीक है, मैं ये वाले कमेंट यहां से हटा देता हूं, ठीक है। देखो ये वाले जो कमेंट मैंने लगाए हुए थे इन सबको मैं यहां से हटाता हूं। देखो ये लारावेल के कमेंट्स हैं और ये HTML के कमेंट्स हैं, इसको मैं हटा देता हूं और अब मैं इसको एक साथ कमेंट करता हूं, ठीक है। पहले इसको HTML कमेंट लगाए और अब इसके ऊपर लारावेल के कमेंट लगाने, ठीक है। मतलब ब्लेड में इस तरह से आप व्यू के अंदर इस तरह से आप क्या करते हो, कमेंट्स लगाते हो, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने इस पोर्शन को कमेंट कर दिया। देखो ये पोर्शन मैंने कमेंट क्यों किया है, क्योंकि
अब जब मैं जैसे ही अपनी इमेज अपलोड करूंगा तो मैं कौन से व्यू पे चला जाऊंगा, शो इमेज वाले व्यू पे चला जाऊंगा। इसलिए मैंने ये वाला कोड यहाँ पे कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, देखो पीछे चलता हूं मैं। ठीक है, और ये जो मेरी इमेज अपलोड है, ठीक है, इसको मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अब मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल साजिद। ठीक है, चूज फाइल करते हैं और यहाँ पे आके मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज, रेड फ्लावर की ये इमेज है, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर अपलोड करता हूँ, ठीक है, ये देखो ये हमें रिडायरेक्ट करके कहाँ पे ले आया, और जो मैंने पिक्चर अपलोड किया देखो लास्ट वाली साजिद और इमेज ये थी, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे पास शो हो रही है। ठीक है, अच्छा अगर आप चाह रहे हो, ठीक है, जिस तरह आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने जब इमेज अपलोड की थी उसका मैसेज भी हमने डिस्प्ले करवाया था कि इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो अगर आप ये वाला काम यहाँ करना चाह रहे हो तो मैं चाह रहा हूँ जैसी मेरी इमेज अपलोड होगी और ये वाला व्यू शो होगा तो इस व्यू के ऊपर वो मैसेज शो होना चाहिए, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अपने कंट्रोलर में, ठीक है, होम कंट्रोलर में आते हैं और होम कंट्रोल में यहाँ पे देखो अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपल रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ इस एक्शन मेथड में जिसका नाम है ये शो इमेज। अब मैं इसके साथ ना एक मैसेज भी पास करवाता हूँ, और मैसेज कौन सा पास करवाता हूँ, ये देखो ये वाला जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं ये जो एक्शन मेथड का ब्रैकेट जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि शो इमेज वाले व्यू पे वो जाएगा, एक्शन पे जाएगा और साथ ये वाला मैसेज लेके जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला मैसेज मैंने पहले कहाँ पे रखा था, मैंने इसको रखा था इंडेक्स में। ठीक है, देखो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ ये वाला जहां पे हमने टेबल बनाया हुआ है, और इस टेबल के टॉप पे, ठीक है, जहां पे टेबल शुरू हो रहा है यहाँ पे मैं ये पास कर देता हूँ। ठीक है, और ये इमेज हटा देता हूँ क्योंकि अब इमेज मैं गेट नहीं करूंगा बल्कि मैं एक मैसेज सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैंने इस कंट्रोलर में, मतलब यहाँ कंट्रोलर से जो भी मैसेज यहाँ अपने व्यू के अंदर पास किया था, ठीक है, देखो किस तरह से पास किया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अपने कंट्रोलर में आते हैं, देखो मैंने क्या कहा था, रीडायरेक्ट हो जाओ, मतलब जैसी इमेज अपलोड होगी तो रीडायरेक्ट हो जाओ आप इस फंक्शन पे। ठीक है, और इस फंक्शन पे जब हम रीडायरेक्ट होंगे तो ये हमें शो इमेज वाला व्यू रिटर्न करेगा, और उस व्यू के अंदर देखो मैं यहाँ पे ये की पास कर रहा हूँ। ठीक है, और इस की के ऊपर यहाँ पे मैं मैसेज क्या सेट करवाया था, मैंने इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, और इसी की को मैं सेशन के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। कहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, देखो ये जो मेरा टेबल है उसके ऊपर मैं यहाँ पे सेशन के थ्रू इसको एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेटस मैं कह रहा हूँ अगर स्टेटस यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद है तो वो स्टेटस यहाँ पे देखो H5 के अंदर ग्रीन कलर के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, और इसके अंदर मैसेज क्या पास होगा, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, देखो पीछे चलते हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और अब मैं एक और इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कहता हूँ समीर, चूज फाइल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक इमेज है कोआला की। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखो मैसेज क्या आ रहा है, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर आप नीचे आओ, ठीक है, स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं तो देखो ये कोआला की इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे ट्राई करना भूल गया था। ठीक है, एक चीज इसके अंदर ट्राई करते हैं, देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कोई पीएनजी इमेज हम अपलोड करके चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल जैन अंसारी। ठीक है, ये इसका नाम है, और यहाँ पे आके मैं चूज इमेज करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक पीएनजी इमेज है। ठीक है, पीएनजी इमेज देख लेते हैं, ये भी जेपीईजी है, पीएनजी देख लेते हैं कौन सी है। देखो ये बूटस्ट्रैप का आइकन है, ये पीएनजी फाइल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अपलोड करता हूं, अब ये देखो एक मसला हो रहा है। देखो हमने तो पीएनजी इमेज अलाउ करवाई थी ना, लेकिन यहाँ पे ये एरर दे रहा है। इसको एरर नहीं देना चाहिए क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट हमने अलाउ करवाए हैं। किस तरह से अलाउ करवाए हैं देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम अपने होम कंट्रोलर में। ठीक है, और स्टोर वाले फंक्शन के अंदर जो हमने काम किया था, ठीक है, उससे पहले हमने वैलिडेशन लगाई थी। ठीक है, ये देखो ये हमने स्टूडेंट इमेज के ऊपर वैलिडेशन लगाई है, कौन कौन सी रिक्वायर्ड की, इमेज की, और देखो माइम्स के अंदर यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से पास किया है, मतलब मैंने माइम्स क्यों यहाँ पे लगाया है, ये वैलिडेशन क्यों लगाई है कि भाई सिर्फ जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी जो इमेजेस हैं वही एक्सेप्टेड होंगी
इसके अलावा एक्सेप्टेड नहीं होंगी। और मैक्स को यूज करके यहाँ पे मैंने 1 MB अलाउ करवाया था। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको रिजॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे पीएनजी कैपिटल में भी दे दो। ठीक है, मतलब पीएनजी मैंने यहाँ पे कैपिटल में भी दे दिया, क्योंकि अक्सर इमेजेस यहाँ पे पीएनजी में हमारे पास शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो पीएनजी मैंने देखो स्मॉल में भी दे दिया और कैपिटल में भी दे दिया, ताकि ये जो इशू आ रहा था पीएनजी के साथ वो इशू ना आए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, दोबारा मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल अल्ताफ। ठीक है, शूज फाइल करते हैं और यहाँ पे आके मैं यही वाली बूटस्ट्रैप वाली इमेज अब सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करते हैं, इसको अपलोड करते हैं। तो ये देखो इमेज अपलोड हो गई, मैसेज आ गया और हमें कहाँ ले गया, उस व्यू के ऊपर रिडायरेक्ट कर गया। और यहाँ पे देखो सबसे लास्ट देखो इमेज अपलोड हो गई और स्टूडेंट का नेम क्या भेजा था, अल्ताफ। ठीक है, तो इस तरह से हमने इमेज रिट्रीवल फ्रॉम डेटाबेस इन अ व्यू कंप्लीट कर लिया है अपने इस लेक्चर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा, इसका जितना भी ये सोर्स कोड है, ठीक है, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपको यहाँ पे देखो स्क्रीन में भी शो हो रहा है, और इसका यूआरएल मैं आपको अपनी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहां पे जाके आप इमेज अपलोडिंग और रिट्रीविंग का कंप्लीट सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो और इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।